अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ नई गुजारिशात के साथ। नाजरीन, ईरान का मसला बड़ी संगीन नोयत अख्तियार कर रहा है, लेकिन सिर्फ धमकियों की हद तक और बातों की हद तक। हैरत तो इस बात की है कि एक तरफ सदर ट्रंप ट्वीट करते हैं और इधर से ईरान का कोई बयान आ जाता है। अभी ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक इराक़ से शायद अमेरिकन मूव कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन हुकूमत इससे इनकार कर रही है, जबकि मुकामी कमांडर जो है उसने इराक़ की सदर को ख़त लिख दिया है कि हम अपने अड्डे खाली कर रहे हैं, जबकि ट्रंप ने उन्हें कहा है कि ठीक है अड्डे हम खाली कर देंगे, लेकिन जो हमारा ख़र्चा हुआ यहाँ जो हमने ये सेंसिटिव तनसीबात नस्ब की इसके पैसे दो। यानी सीधी सादी आपको पता है गुंडागर्दी। नाज़रीन, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का ख़िताब बेहतरीन ख़िताब था। उन्होंने ये बात कही कि हम गैर जानबदार रहेंगे, जबकि पाकिस्तान इससे मुतासर ज़रूर होगा। अगर मिडल ईस्ट में ज़ाहिर को तूफ़ान आएगा, मुतासर होगा, लेकिन खुशी की बात यह है, जैसे मैंने आपसे पिछली भी वीडियो में दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान को अब 9/11 की तारीख़ नहीं हमने दोहराने देनी, और आपने इस बात पर कड़ी नज़र रखनी है। हुकूमत किसी को पाकिस्तानी सरजमीन किसी भी हवाले से इस्तेमाल न करने दी। देखिए जनाब, इस्लाम का रिश्ता होगा बातों की हद तक, वो तो आप जानती हैं जो है रिश्ता। ये कश्मीर के केस पे जितनी हमारी सऊदी अरब ने, ईरान ने या दुबई ने मदद की, वो सब आपके सामने है। जनरल सुलेमानी ईरान के हीरो होंगे, होना ही चाहिए अपने मुल्क के, वो हीरो थे, इसमें क्या शक है। लेकिन ये हमारा मसला नहीं है मेरे भाइयों, हमें अवॉइड करना है। हम इस पोजीशन में नहीं हैं, हमारी इकोनॉमी इस पोजीशन में नहीं है कि हम मामूली सा भी कोई झटका बर्दाश्त कर सकें। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बड़े मतलब खुले अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान किसी को भी अपनी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा, और यही बेहतरीन पॉलिसी है। अमेरिका क्या करता है, ईरान क्या करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर तो बहुत सारी राय हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बुनियादी बात यह है जी कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं है कि मसला किसी का हो तो हम खैर से मामे बन के बैठ दें, छितर अलहदा खाएं और प्याज अलहदा खाएं। अब दूसरी बात जो बड़े हों मेरे कुछ जज्बाती दोस्त है, एक तो मुझे इस बात की हैरत होती है कि पाकिस्तानियों को भी अल्लाह ने अजीब, यानी पाकिस्तान में वो लोग ज़्यादा पाए जाते हैं जो कुछ ईरान के हमायती हैं, कुछ सऊदी अरब के हमायती हैं और कुछ अमेरिका के। और मज़ेदार की बात है तीनों मुल्क पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। देखिए ना, बड़ी मतलब आप मेरी बात का बुरा ना मनाएं, बहुत शर्मिंदगी वाली तारीख़ है यार। ईरान के साथ क्या मदद की है हमारे ईरान ने, ये जो अपनी बंदरगाह बना रहे हैं, और इधर से कलभूषण का जो एक्शन था सारा वो ईरान से हो रहा था, कुछ हो रहा था। और सऊदी अरब ने हमें क्या कश्मीर के मामले में पॉलिसी दी है, उन्होंने कहा जी कि नहीं आपका अपना मसला लड़े, दुबई ने क्या दी है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतनी ज़्यादा अमेरिका में। इसलिए अब हर मुल्क का जो मसला है ना जी, वो उस मुल्क के अपनी बका का मसला है। ये सर्वाइवल टू फिटेस्ट का दौर है। पाकिस्तान को अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। जब इंडिया हमारे साथ कोई पंगा लेगा तो हम देख लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम इतनी, अव्वल तो इंडिया हिम्मत नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो मेरे ख्याल से उनकी ज़िंदगी की आखिरी गलती होगी, जिस तरह के हालात वहाँ से पे हैं आपके सामने हैं। तो मैं तो आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि हमें किसी मसले पर जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। मैंने देखा कि ऐसे मबाद शुरू करा दिए टेलीविज़न पे, और वो फिर खुदा ना खास्ता। आप ये बात याद रखें, अगर ईरान प्रॉक्सी लगाएगा ना ज़्यादा सऊदी अरब में, तो बैटल फील्ड पाकिस्तान बनेगी इन दोनों की, ये प्रॉक्सी वार की, जैसे माजी में रही है। या वही शिया सुन्नी फसादात और ये और वो, आज फलाना मारा गया, आज हमला फलाने भी हो गया, टिमके भी हो गया, ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मरले पे हमें बहुत समझ बूझ से काम लेना है, और मेरी दुआ है कि जिस तरह के ख्यालात का इज़हार पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने किया है, हम इस पर कायम रहें। यही हमारी पॉलिसी इस वक्त की बेहतरीन पॉलिसी है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, अगर आपको मेरी बातों से इत्तेफाक है तो मेरी इस रास्ते पे सच के सफ़र में मदद फरमाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अहबाब में शेयर करें, अपने मशवरों से नवाजें, और मेरी रहनुमाई फरमाएँ। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।